कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। आज आप देखेंगे लेसन नंबर 6 असम आसाम। आसाम हमारे देश का राज्य है। उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे आप ऊपर देखेंगे, आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्टेट मीन्स राज्य, लोकेटेड मीन्स स्थित, इन द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्ट मीन्स पूरब, उत्तर पूरब के जो भाग है भारत का, वहाँ पर स्थित राज्य है आसाम। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुटहिल्स। इट इज़ सिचुएटेड, यह स्थित है, जस्ट बिलो बिल्कुल नीचे, द ईस्टर्न हिमालय जो पूर्वी हिमालय का भाग है उसके नीचे जो फुट हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, उसके बिल्कुल नीचे स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज़ सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, बाय द स्टेट्स राज्यों के द्वारा। कौन कौन से राज्य घिरा हुआ है? जो आसाम है यह राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। और यदि इन राज्यों के साथ आसाम को मिला देते हैं तो ये सब 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है, कैपिटल मीन्स राजधानी। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम इज मीन्स है, ए मीन्स एक, लैंड मीन्स भूमि, फुल भरा हुआ, ऑफ नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सुंदरता से। जो आसाम राज्य है यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट्स विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ नीली पहाड़ियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। डाइवर्स मीन्स विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फोना पेड़ पौधे और जीव जंतु। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। बिग रिवर्स बड़ी नदियाँ हैं, एंड फर्टाइल वैली और उपजाऊ घाटी है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और वैली मीन्स घाटी। आसाम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। जो आसाम है यह संसार का या विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहाँ सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है यह भी आसाम से होकर गुजरती है। इसके नीचे देखेंगे आप, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर कृषि, इज़ द मेन मुख्य, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना, चाय यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। प्रोड्यूस मीन्स उत्पाद, ऑफ द स्टेट राज्य के। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। जो ये राज्य है यहाँ पर पूरे देश का, जहाँ जितनी पूरे देश में चाय होती है इतनी यहाँ आधे, उसकी आधी चाय का जो उत्पादन है वो आसाम में होता है। आगे आप इसमें देखेंगे, द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक या सच एज ऑयल, कोल एंड लाइमस्टोन। जो आसाम राज्य है यह प्राकृतिक संसाधनों से, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज में संसाधन से भरा हुआ है, धनी है ये इन प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। यहाँ पर तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर भी मिलता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट टेक पोट्री एंड टेरिकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam. The traditional craft, traditional means पारंपरिक, craft means शिल्प, पारंपरिक शिल्प जैसे पोट्री मिट्टी के बर्तन,
एंड टेरिकोटा वर्क, टेरिकोट का कार्य, ब्रास क्राफ्ट, पीतल की शिल्प, ज्वेलरी मेकिंग, गहनों का निर्माण, बैम्बू क्राफ्ट, बांस की शिल्प, सिल्क, रेशम एंड कॉटन और सूत के जो वस्त्र हैं यहाँ बुनाई होती है, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की यहाँ पर शिल्प होती है। आर सम मेजर सोर्सेज, यहाँ मुख्य स्रोत हैं ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के, फॉर द पीपल ऑफ आसाम, जो आसाम के लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार जो मिलता है वो किससे मिलता है? मिट्टी के बर्तन से, टेरिकोट के कार्य से, पीतल के शिल्प से, गहनों के निर्माण से, बांस के शिल्प से, रेशम और सूती वस्त्रों के बुनाई से, लकड़ी के शिल्प से यहाँ लोग स्वरोजगार पाते हैं। अब सभी बच्चे सबसे ऊपर देखेंगे, आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम प्रसिद्ध है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, फॉर इट्स नेशनल पार्क, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए यहाँ ये प्रसिद्ध है। और नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, और जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ काफ़ी अधिक क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दिस पार्क्स, और जो सरकार है वो इसकी देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ अनेक जंगली जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, लियोपोड्स एंड इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। राइनोसोर्स गैंडा, हाथी, एलिफेंट मीन्स हाथी, लियोपोड तेंदुआ एंड इंडियन बाइसन और जंगली भैंसा यहाँ मुख्य एनिमल हैं जो आप काजीरंगा पार्क में देख सकते हो। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। आप यहाँ जा सकते हो खुली हुई जीप से, कार से या छोटी बस से जंगल में इन जंगली जानवरों को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, यदि आप पसंद करते हो तो आप हाथी की पीठ पर भी बैठकर सवारी कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक आसामियाज और आसामीज़, जो आसाम के लोग हैं इनकी भाषा आसामीज़ या आसामिया है। आसाम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, जो आसाम राज्य है यह त्योहारों की भूमि है। बिहू इज अ फेमस आसामीज फेस्टिवल, जो बिहू है वह आसाम का प्रमुख त्यौहार है, फेस्टिवल त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और यह अप्रैल के महीने में सेलिब्रेटेड किया जाता है, मनाया जाता है इसको। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, और विभिन्न धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, और ये जो सेलिब्रेशन है यह पूरे महीने भर चलता रहता है। यंग मैन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। पुरुष और महिलाएं स्वर्ण रंग के वस्त्र पहनते हैं और एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे बिहू नृत्य कहते हैं। डांस मीन्स नृत्य। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, और जब बिहू उत्सव होता है तब वहाँ पर नाव की रेस भी होती है। मैंने टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, और इस रेस में बहुत सारी टीम भाग लेती हैं। एंड अलॉट ऑफ पीपल वॉच दैम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और बहुत सारे लोग, अलॉट ऑफ काफ़ी सारे लोग वॉच देखते हैं इस रेस को किनारे पर बैठकर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी जो आपको पढ़ाया है पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसके वर्ड मीनिंग लिखने हैं। आगे आप प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज वर्क देख लेंगे। आपको बार बार अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करना है बहुत अच्छे से। अब आगे आप इसके प्रश्नोत्तर समझ लें। यहाँ पहला प्रश्न है, वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। आसाम भारत में कहाँ स्थित है? तो आपको बताया था कि यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, भारत का एक भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर बी है, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। उन राज्यों के नाम बताइए जिससे मिलकर जो 7 बहनें कहलाते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे आप। स्टेट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय।
अब सही बच्चे देखें प्रश्न नंबर सी, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। जो आसाम के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आपको पढ़ाया था कृषि वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। क्वेश्चन नंबर डी, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। तो इसका उत्तर देखेंगे द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। नंबर ई क्वेश्चन, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल। जो प्रमुख त्यौहार है आसाम का वो कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहू। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। अब सभी बच्चे अपना एक्सरसाइज वर्क देखेंगे। सबसे पहला लिखा है ऊपर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यदि सही कथन है तो ट्रू लिखना है और यदि गलत कथन है तो फॉल्स लिखना है। पहला है इसका, आसाम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि आसाम प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है, तो ये सही है, तो यहाँ आप टी लिख देंगे, टी फॉर ट्रू। नंबर 2 है इसका, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज 7 सिस्टर्स, तो ये भी सही है। नंबर 3, यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। क्या आप ट्रेन से वहाँ जा सकते हैं? तो नहीं, आपको पढ़ाया था कि बस से का खुली हुई कार से या जीप से आप वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद 4 देखेंगे, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ आसाम, तो ये भी गलत है, फोक डांस नहीं होता है बिहू, तो इसमें एफ लिख देंगे, एफ फॉर फॉल्स। और नंबर लास्ट देखेंगे आप, कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। क्या यहाँ कार रेस होती है? नहीं, यहाँ पर नाव की रेस होती है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो यहाँ आप एफ फॉर फॉल्स लिख देंगे। अब आपसे ये बच्चे देखें वर्ड पावर में नंबर 1 पर ऊपर लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो आपका गुलाबी रंग का बॉक्स है इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, ये आपको भरने हैं नीचे वाक्यों में। सबसे पहले लिखा है सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाना, डाइवर्स यानी कि विभिन्न प्रकार का, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, और रिलीजियंस होता है धर्म, ये धार्मिक। सबसे पहला है एग्रीकल्चर इज द मेन, तो यहाँ लिखेंगे आप ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि जो है वह मुख्य व्यवसाय है। नंबर 2 है पीपल ऑफ वेरियस, इसके आगे लिखेंगे आप रिलीजियंस लिव इन इंडिया, यानी कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। नंबर 3 देखेंगे, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथ्यूसिज्म, तो यहाँ सेलिब्रेटेड लिखेंगे। और सबसे लास्ट है स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस में लिखा है फ्रेम सुटेबल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स, तो हमें क्वेश्चन बनाने हैं जो उत्तर दिए हुए हैं। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है आपके लिए, जैसे आई लिव इन इलाहाबाद, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा इन शब्दों से, ये बन जाएगा वेयर डू यू लिव। आगे है इसमें दे लिव इन लखनऊ, तो इसमें दिए हुए हैं आपको कुछ वर्ड जैसे वेयर, ग्रैंड पेरेंट्स और लिव, तो इससे बन जाएगा वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। आगे देखेंगे नंबर 3, इसका उत्तर लिखा है हिज नेम इज जॉर्ज, तो इसका प्रश्न बन जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर। और सबसे आखिरी है माई बेस्ट इज पूजा, तो इसका आपको प्रश्न बनाना है हु, बेस्ट और फ्रेंड से, तो ये बन जाएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ आप देखेंगे लिखा है TOO2, तो ये हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव इज यूज टू मीन मोर देन नेसेसरी, जहाँ कोई स्थिति का हमें पता नहीं होता है और बहुत आवश्यक होता है बताना, तब हम TOO2 का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका यू आर टू लाउड, कि आप बहुत तेज बोल रहे हैं। नंबर 2 पे टू प्लस मच और मैनी, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, ये प्रयोग किया जाता है नाउन इज यूज टू मीन मोर देन अलाउड, जहाँ हमें कहीं कोई आवश्यकता बतानी होती है। नीचे इसका आप एक्सरसाइज वर्क देख लेंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, टू मच और टू मैनी। सबसे पहला इसमें वाक्य है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज टू स्ट्रॉन्ग, ये जो फूल है इसकी जो गंध है बहुत ही तेज है, तो यहाँ TOO2 लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे डोंट बाय दिस ऑयल, ये तेल मत खरीदो, यह तेल मत खरीदो। इट हैज़ टू मच, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं है, संख्या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे आप टू मच, और जहाँ संख्या होगी वहाँ पर हम टू मैनी का प्रयोग करेंगे, जहाँ हम गिन सकते हैं। नंबर 3 देखेंगे आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं यह डॉक्यूमेंट या अभिलेख नहीं ले सकता। इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं।
और सबसे लास्ट का देखेंगे, शी हैज़, तो यहाँ लिखेंगे आप टू मैनी, क्योंकि हम गिन सकते हैं कितने मित्र हैं, तो इसमें लिखेंगे आप शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।